हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वह इस वीडियो को जरूर देखिए। आज हम यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम से रिलेटेड एक मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम में। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह इस वीडियो को जरूर देखिए। ये आपका कंप्लीट मॉडल पेपर होने वाला है। लगभग सभी सवाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वह इन वीडियोस को जरूर देखिए। आप चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे राजस्थान जीके से संबंधित। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। और बहुत ही जल्द आपको वीडियो एग्जाम से संबंधित मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो एग्जाम से संबंधित जो भी मॉडल पेपर होंगे वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी वीडियो एग्जाम पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी चैनल से जुड़ जाइए। और ये जो मॉडल पेपर आपका होने वाला है ये लक्ष्य क्लासेस का मॉडल पेपर है आपका। तो पहला सवाल है दोस्तों, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे लोकोक्ति का अर्थ है। तो अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों का फायदा करवाना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्यांश में सर्वनाम है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्यांश में सर्वनाम कौन सा है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से यह प्रत्यय से बना शब्द है। तो यह प्रत्यय से बना शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? शौर्य, जातीय, करणीय या आंजने। तो यह प्रत्यय से बना शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? यह भी आपका बहुत सिंपल सा सवाल है। तो दोस्तों सूर प्लस यह अगर आप करोगे, अगर आप लिखते हो सूर प्लस यह, तो ये आपका क्या हो जाएगा? शौर्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जाति प्लस ये यहाँ पर होगा और करणीय में आपका क्र प्लस अनीय होगा और आंजने में आपका क्या हो जाएगा? अंजनीय प्लस ए हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपके तीनों अलग दिए गए हैं, इसमें आपका यह प्रत्यय हो जाएगा। तो सुर प्लस यह आपका यह प्रत्यय हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से हंस का पर्यायवाची नहीं है। तो हंस का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है? दिरेव, सूर्य, आत्मा, राजहंस। तो यहाँ पर हंस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो दिरेव जो है दोस्तों ये आपका हंस का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आत्मा, सूर्य, राजहंस जो है ये आपके हंस के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके अलावा और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि हंस का पर्यायवाची मैं आपको बताऊं तो मानसोक भी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, मानसोक यहाँ पर इसका पर्यायवाची होता है। मराल जो है ये भी आपका हंस का पर्यायवाची होता है। तो मराल भी आपको ध्यान रखना है। मानव का विलोम शब्द है। तो मानव का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? देव, मनुष्य, राक्षस या दानव। तो मानव का क्या हो जाएगा? दानव हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। उहापोह शब्द का संधि विच्छेद है। तो उहापोह शब्द का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उहापोह शब्द का संधि विच्छेद आपका क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका उह प्लस अपोह, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उह प्लस अपोह जो है ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत प्रिय होना, दर्शन दुर्लभ होना, बहुत दूर होना या दिखाई देना। तो ईद का चांद होना यानी कि आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? दर्शन दुर्लभ होना, यानी कभी कभार दिखाई देना, ईद का चांद होना। आपका पत्र मिला रेखांकित सब पद है। तो आपका पद मिला में आपका पत्र मिला में रेखांकित पद है। तो रेखांकित पद आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ये बताना है। आपका मतलब जो है ये आपका क्या है? विशेष्य है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो आपका पत्र मिला में जो आपका है वो आपका सार्वनामिक विशेषण है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा नहीं है? सुरपति, पुरंदर, पिनाकी या वासव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका पिनाकी हो जाएगा। पिनाकी यहाँ पर आपका इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। सुरपति इंद्र का पर्यायवाची होता है, पुरंदर भी आपका इंद्र का पर्यायवाची होता है और यहाँ पर वासव जो है दोस्तों ये भी इंद्र का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा देवराज भी बोला जाता है, सचीपति भी बोला जाता है। तो सचीपति भी आपको ध्यान रखना है, सचीपति भी इंद्र को बोला जाता है। इसके अलावा कौशिक जो है ये भी आपका इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। कौशिक भी इंद्र का पर्यायवाची होता है। देवेश आपका इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके अलावा सुरपति, पुरंदर और वासव जो है ये भी आपके इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द आपको बताना है। वैश्या, अंगुली, निरापराध और उज्ज्वल। तो अशुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है? तो वैश्या, अंगुली, उज्ज्वल और आपका निरापराध।
तो यहाँ पर आपका अशुद्ध शब्द बताना है आपको, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि निरपराध होता है। क्या होता है दोस्तों? निरपराध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता है। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, बाकी यहाँ पर सही दिया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द आपका कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? विद्युत ज्योति, ये तो आपको बिल्कुल सही दिया गया है। दिवारात्र, तदुपरांत भी बिल्कुल सही दिया गया है। अनाधिकृत यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों, ये अनाधिकृत नहीं होता है, ये क्या होता है आपका? अनधिकृत होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर? अनधिकृत होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य बताना है, तो शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा? रावण की वध राम ने की थी, तो ये तो गलत है। सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गया, ये भी गलत है। पेड़ पर कोयल कूक रही है, तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो पेड़ पर कोयल कूक रही है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। रावण का वध राम ने किया, यहाँ पर ये होना चाहिए था। सभी लोग रजाई में सो गए, तो यहाँ पर होना चाहिए था सभी लोग रजाई में सो गए, तो ये आपका सही होता है, यानी कि गलत है ये भी। उसके प्राण पखेरु उड़ गया की जगह होना चाहिए था उसके प्राण पखेरु उड़ गए होना चाहिए था दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर उड़ गए होता तो ये सही होता। अब आगे देखिए, सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव जो है दोस्तों, इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? सदैव में आपकी कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो आपको देखने से पता लग रहा है, जिसमें आपकी डबल मात्रा आ जाती है लगभग, तो इसमें आपकी कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी सदा प्लस एव में आपकी सदैव हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो सदा प्लस एव आपको ध्यान रखना है, सदैव हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निरीक्षक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निरीक्षक शब्द जो है दोस्तों, इसमें कौन सा उपसर्ग आपका हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें आपका निर उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इसको कैसे तोड़ोगे आप दोस्तों? ये एक तरफ तो आपका इक्सक हो जाएगा, एक तरफ निर हो जाएगा, तो निर प्लस इक्सक हो जाएगा, निर प्लस इक्सक हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, निर प्लस इक्सक। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से वियोज्य शब्द का विलोम होगा, तो वियोज्य शब्द का विलोम आपका क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका अवियोज्य, ऑप्शन डी बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वियोज्य शब्द का विलोम आपका अवियोज्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है, ईश्वर, उद्योग, उज्जयिनी, आदित्य। तो यहाँ पर आपका गलत कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो डी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आदित्य यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, मात्रा यहाँ पर गलत लगाई हुई है। आदित्य शब्द जो है ये अशुद्ध हो जाएगा, आदित्य का शुद्ध क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आदित्य हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा? तुम तुम्हारा काम करो, राहुल थककर उसके घर में सो गया, सबों ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है, मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ। तो मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ, ये आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बचपन व यौवन के मध्य की उम्र वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। तो बचपन व यौवन के मध्य की उम्र जो होती है, तो बचपन और यौवन के मध्य की जो उम्र होती है उसके लिए एक सार्थक शब्द आपको बताना है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका वय संधि। तो यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है दोस्तों। एक तरफ आपका हिंदी शब्द दिया गया है और उसका अंग्रेजी दिया गया है, तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, कौन सा किसमें आपका सही बैठ रहा है। तो खंड, संहिता, अभियुक्त और अपीलकर्ता यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपको बताना है। तो खंड का मतलब तो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पर तो सेकंड हो जाएगा, ए में तो आपका सेकंड होगा, तो ए के ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बी में आपका थर्ड हो जाएगा, संहिता का मतलब कोड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभियुक्त का मतलब क्या हो जाएगा? आपका अक्यूज्ड हो जाएगा, अभियुक्त का मतलब आपका अक्यूज्ड हो जाएगा, और अपीलकर्ता का मतलब आपका क्या हो जाएगा? एपिलेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, तो सभी सरकारी पत्र किस रूप में लिखे जाते हैं ये आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है काफी बार। तो ये आपका अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो सभी सरकारी पत्र आपके अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश के कुछ सवाल है, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, टेंस के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है, चूज द करेक्ट टेंस टू फिल इन द ब्लैंक। तो ये जो ब्लैंक दिया गया है यहाँ पर खाली स्थान है, इसमें आपको टेंस का चुनाव करना है। सी टू द मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सी वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आइडेंटिफाइड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। इफ आई
रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। इफ़ आई रिच, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इमेजिनरी चीज़ हो रही है, तो इमेजिनरी हो रही है तो यहाँ पर वर आएगा आपका। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में बदलना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर सी राइट्स अ लेटर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी राइट्स अ लेटर को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय हर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अब अगला सवाल देखिए, आइडेंटिफाइड द करेक्ट एक्टिव वॉइस। अब ये जो यहाँ पर पैसिव वॉइस दिया गया है इसको एक्टिव वॉइस में आपको बदलना है। द रूम वॉज क्लीन्ड बाय द मेड, तो इसको आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो एक्टिव वॉइस में बदलेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, द मेड क्लीन द रूम। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। सी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो सी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी सेड दैट सी वॉज गोइंग टू द मार्केट। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको दोस्तों चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच आपको चूज करनी है। ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, इसको आपको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ही सेड टू मी आई विल हेल्प यू। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, चेंज टू नेगेटिव। तो सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इसको आपको नेगेटिव में बदलना है। तो सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट को आपको नेगेटिव में बदलना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सी इज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ट्रांसफॉर्म टू इंट्रोगेटिव, यानी कि यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक में बदलना है। दे विल अटेंड द मीटिंग, तो दे विल अटेंड द मीटिंग को आपको बदलना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विल दे अटेंड द मीटिंग। तो ये आपका इंट्रोगेटिव में बदल गया। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, फाइंड द एरर सी डोंट लाइक टू ट्रेवल अलोन। तो यहाँ पर एरर आपको फाइंड करनी है दोस्तों। तो सी डोंट लाइक टू ट्रेवल अलोन, तो यहाँ पर आपकी एरर क्या हो जाएगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर एरर हो जाएगा दोस्तों डोंट, डोंट में आपकी एरर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। सी डोंट लाइक टू ट्रेवल अलोन में आपकी डोंट में एरर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, डजंट आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, डजंट आना चाहिए, जबकि यहाँ पर डू नॉट लिखा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। सी इज हॉनेस्ट वुमेन, तो सी इज हॉनेस्ट वुमेन, तो यहाँ पर आर्टिकल आपका क्या आएगा, ए एन या द, तो इसमें से क्या आपका आर्टिकल होगा, तो एन हो जाएगा दोस्तों। सी इज एन हॉनेस्ट वुमेन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, चूज द करेक्ट डिटर्मिनर। तो यहाँ पर डिटर्मिनर आपको चूज करना है। स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम, तो स्टूडेंट पास्ड द एग्जाम, यहाँ पर आपको दोस्तों करेक्ट डिटर्मिनर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा मेनी स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों करेक्टली कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपका राइट आंसर हो जाएगा सी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। सी इज फॉन्ड रीडिंग नॉवेल्स, तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन बताना है जो सही हो जाएगा आपका। तो सी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है कि इंग्लिश आपकी क्या हो जाएगी, तो ये आपको बताना है। तो सी गोज टू स्कूल, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सी गोज टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल जाता है। अब यहाँ पर आपको लेखा परीक्षा का इंग्लिश मीनिंग बताना है दोस्तों। तो लेखा परीक्षा जो है इसका करेक्ट वर्ड आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपका क्या हो जाएगा, ऑडिट हो जाएगा। लेखा परीक्षा का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ऑडिट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपके जीके से संबंधित सवाल शुरू हो चुके हैं। निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध आपका किससे हो जाएगा, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान या फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो किससे हो जाएगा, तो आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध गंगा के मैदान से हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। लाल मिर्च जोधपुर, लाल मिर्च की मंडी आपकी जोधपुर, किन्नू मंडी अलवर, इसबगोल की मंडी भीनमाल, लहसुन की मंडी आपकी 12। तो लहसुन की मंडी 12 में बिल्कुल सही दिया गया है। इसबगोल की भीनमाल आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, किन्नू की जो अलवर दी गई है यहाँ पर इसने मिस्टेक कर दी दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और लाल मिर्च जोधपुर भी आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि किन्नू मंडी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, किन्नू मंडी आपकी गंगानगर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, गंगानगर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए,
यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। वन विहार कहाँ पर हो जाएगा आपका? धौलपुर में हो जाएगा। सीता माता आपका प्रतापगढ़ में हो जाएगा। जमवा रामगढ़ आपका जयपुर का हो जाएगा। और जवाहर सागर जो अभ्यारण्य है ये आपका कोटा में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो वन विहार आपका जोधपुर में है, सीता माता प्रतापगढ़ में हो जाएगा, जमवा रामगढ़ आपका जयपुर में है और जवाहर सागर जो अभ्यारण्य है ये आपका कोटा में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मरु विकास कार्यक्रम में राज्य व केंद्र की साझेदारी कितनी है? तो मरु विकास कार्यक्रम में राज्य और केंद्र की साझेदारी आपकी कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है। तो ये 25-75 हो जाएगी। राज्य की 25 है, केंद्र की 75 है, तो 25-75 हो जाएगी। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है, पहले राज्य का पूछा है या फिर केंद्र का पूछा है। तो 25-75 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सी बार अगर यहाँ पर 75-25 ऑप्शन में दिया होता तो आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है, ये केंद्र का हो जाएगा, ये आपका राज्य का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रिडकोर का पूरा नाम है। तो रिडकोर का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, क्या हो जाएगा दोस्तों? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्य के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? तो राज्य के किस भाग में आपकी एंटीसोल मृदा पाई जाती है? तो ये आपके पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, बनास नदी पर स्थित 3 त्रिवेणी संगमों में से एक युग्म असंगत है, बताइए। तो 3 त्रिवेणी संगम है बनास नदी पर स्थित, इसमें से एक असंगत यहाँ पर दिया गया है, वो आपको बताना है दोस्तों। तो बनास बेड़ज कोटारी, बनास सिप चंबल, बनास खारी डाई, बनास बेड़ज मेनाल, यहाँ पर असुमेलित आपका कौन सा है ये आपको बताना है दोस्तों। तो असुमेलित आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कोठारी के साथ दोस्तों ये त्रिवेणी संगम नहीं बनाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी बनास बेड़ज मेनाल के साथ ये बनाती है, बनास डाई खारी के साथ ये बनाती है और बनास सिप चंबल के साथ भी ये बनाती है। तो ये 3 त्रिवेणी संगम आपके हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, सूची दी गई है, बांध दिए गए हैं और उनसे संबंधित नदी दी गई है। बंद बारेटा बांध आपका कुकुंद नदी पर हो जाएगा, ठीक है, भरतपुर के अंदर। इसरदा बांध आपका बनास नदी पर हो जाएगा दोस्तों। मेजा बांध आपका कौन सी नदी पर हो जाएगा? तो मेजा बांध जो है दोस्तों ये आपका सुगड़ी नदी पर हो जाएगा, ठीक है। और बाकली बांध आपका दोस्तों कोठारी नदी पर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी मैंने थोड़ा गलत कर दिया, मेजा बांध जो है ये आपका कोठारी नदी पर है, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा। बाकली बांध आपका सुगड़ी नदी पर हो जाएगा, इसरदा आपका बनास पर है और बंद बारेटा आपका कुकुंद नदी भरतपुर में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा अगर इसको सुमेलित करेंगे? तो ए में आपका 4 आ जाएगा, बी में आपका 3 आ जाएगा, सी में आपका दोस्तों 1 आ जाएगा। मेजा बांध कोठारी नदी में भीलवाड़ा पर बना हुआ है और बाकली बांध आपका सुगड़ी नदी में जालोर में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो छप्पन का मैदान जो है दोस्तों ये किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो ये माही नदी के बेसिन में स्थित है आपका छप्पन का मैदान, ठीक है। और माही नदी का जो किनारा है उसे कांठल के नाम से जाना जाता है। राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र की लिग्नाइट आधारित परियोजना कौन सी है? तो निजी क्षेत्र की लिग्नाइट आधारित परियोजना आपकी कौन सी हो जाएगी ये आपको बताना है। और इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है दोस्तों, प्रथम निजी क्षेत्र की लिग्नाइट आधारित परियोजना आपकी कौन सी है ये आपको बताना है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? गूडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और ये आपकी निजी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये निजी हो जाएगी। तो प्रथम निजी क्षेत्र की लिग्नाइट आधारित परियोजना आपकी है गूडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी बीकानेर में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम आपकी किसकी रही है? तो ये आपकी गंगानगर की रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गंगानगर की सबसे न्यूनतम रही है और सबसे अधिकतम आपकी किसकी रही थी? तो सबसे अधिकतम आपकी बाड़मेर की रही है। राजस्थान के किस शहर में ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालोर को जाना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राजस्थान में चौथी बाघ परियोजना के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो चौथी बाघ परियोजना के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो चौथी जो आपकी बाघ परियोजना है वो आपकी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य हो जाएगा, ये आपकी चौथी है। और करौली धौलपुर वाली आपकी 5वीं हो जाएगी। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, विटीकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन, पीसीकल्चर मछली पालन की क्रिया। तो यहाँ पर आपका कौन सा दोस्तों सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लोरिकल्चर बिल्कुल सही दिया गया है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है, ये भी सही है। पीसीकल्चर जो होता है दोस्तों आपका ये मछली पालन को कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो विटीकल्चर दिया गया है ये गलत हो जाएगा दोस्तों। विटीकल्चर जो है ये अंगूर की खेती को कहा जाता है दोस्तों, तो विटीकल्चर आपका अंगूर की खेती हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अंगूर खेती आपकी विटीकल्चर कहलाती है। आगे देखिए, रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक किस खान से निकाला जाता है? तो रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक किस खान से आपका निकाला जाएगा ये आपको बताना है। तो ये आपका झामर कोटड़ा से निकाला जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। झामर कोटड़ा आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उदयपुर में हो जाएगा। तो झामर कोटड़ा उदयपुर से रॉक फॉस्फेट आपका सर्वाधिक निकाला जाता है।
अगला सवाल देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, तो यहाँ पर असुमेलित युग्म आपको बताना है कौन सा यहाँ पर असुमेलित है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़, भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना डूंगरपुर, नंद संबंध परियोजना राजसमंद, भीम सागर परियोजना कोटा। तो भीम सागर परियोजना जो कोटा दी गई है ये गलत हो जाएगी, क्योंकि भीम सागर आपकी झालावाड़ की है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। मुकुंदरा पहाड़ी स्थित है, तो मुकुंदरा पहाड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो मुकुंदरा की पहाड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी दोस्तों हाड़ौती के पठार में। मुकुंदरा पहाड़ी आपकी हाड़ौती के पठार में हो जाएगी। सोम कमला अंबा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी डूंगरपुर में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध जो है दोस्तों ये आपका किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपका चंबल नदी पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। पत्रकारिता का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? तो पत्रकारिता का विश्व पितामह अगर आपसे पूछा जाए तो पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है, जिनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? झुंझुनू से हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो यह आपके हमीर देव के द्वारा करवाया गया था। राय बहादुर हरविलास शारदा राजस्थान के किस जिले के निवासी थे? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। तो आपके दोस्तों हरविलास शारदा जो है ये कहाँ के निवासी थे? ये आपको ध्यान रखना है, ये अजमेर के निवासी थे। ठीक है, शारदा एक्ट पारित किया गया था आपका 1929 में, वो भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। शारदा एक्ट जो है ये आपका कब का हो जाएगा? 1929 का हो जाएगा। लेकिन पारित कब हुआ था? ये आपका पारित ही आपका 1 अप्रैल 1930 को हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर पारित पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1930 करना है, एक्ट आपका 1929 का हो जाएगा, शारदा एक्ट। ठीक है, जिसमें आपके लड़के की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। प्राचीन नगर जो महाभारत एवं महाभाष्य दोनों ग्रंथों में उल्लेखित है, तो महाभारत में और महाभाष्य में दोनों ग्रंथों में उल्लेखित है, ये आपका कौन सा नगर हो जाएगा? तो ये आपका मध्यमिका नगरी हो जाएगी। ठीक है, मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंवल बावल की संधि निम्नलिखित में से किस किस के मध्य हुई थी? तो आंवल बावल की संधि किस किस के मध्य हुई थी? तो ये तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों। आंवल बावल की जो संधि हुई थी ये राणा कुंभा और जोधा के मध्य हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है 1453 में। तो 1453 ईस्वी में आंवल बावल की संधि महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। करौली के यादव शाखा का मूल पुरुष संस्थापक कौन था? तो करौली की जो यादव शाखा है दोस्तों उसका मूल पुरुष या संस्थापक कौन था? ये सवाल थोड़े दिन पहले मैंने टेलीग्राम पर अपलोड भी किया था दोस्तों। तो करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1040 ईस्वी में। कब की गई थी दोस्तों? 1040 ईस्वी में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और विजयपाल ने बयाना को अपनी राजधानी बनाया था। तो विजयपाल के द्वारा दोस्तों बयाना को अपनी राजधानी भी बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राठौड़ राजवंश के प्रथम पितृहंता कौन था? तो राठौड़ राजवंश का प्रथम पितृहंता कौन हो जाएगा? गंगादेव, भूप सिंह, राव मालदेव या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन हो जाएगा आपका? राव मालदेव हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए दोस्तों। आमेर शासक भारमल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सत्य है? तो यहाँ पर कौन से कथन आपके सत्य है? भारमल ने अलवर में भानगढ़ दुर्ग का निर्माण प्रारंभ करवाया था। हरकाबाई भारमल की पुत्री थी। अकबर ने भारमल को 7000 की मनसबदारी प्रदान की थी। तो यहाँ पर कौन से कथन आपके जो है दोस्तों वो सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए और बी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि भानगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है ये भारमल ने करवाया था और हरकाबाई जो थी वो भारमल की पुत्री थी, जिसका अकबर से विवाह हुआ था। लेकिन 7000 की मनसबदारी प्रदान नहीं की गई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 5000 की मनसबदारी ही प्रदान की गई थी। कितनी? 5000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी भारमल को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। पहला कथन देखिए, गोविंद गिरी ने 1883 में भगत पंथ की स्थापना की। गोविंद गिरी ने वर्ष 1911 में संप सभा की स्थापना की। तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। संप सभा की स्थापना कब की थी? 1883 में की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संप सभा की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो संप सभा की स्थापना आपकी 1883 में हुई थी। और भगत पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो भगत पंथ की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा दोस्तों कब की गई थी? तो ये 1911 में की गई थी, यानी कि यहाँ पर उल्टा कर दिया। ठीक है, भगत पंथ की स्थापना तो 1911 में गोविंद गिरी ने करी थी और 1883 में संप सभा की स्थापना आपकी गोविंद गिरी के द्वारा ही की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पर सही नहीं है, दोनों गलत दिए गए हैं। यहाँ पर डेट इंटरचेंज कर दी गई है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असंगत कथन को छाटिए। तो असंगत कथन आपको छाटना है। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु प्रताप समाचार पत्र का सहारा लिया। तो बिल्कुल सही बात है। प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था। तो ये महाराष्ट्र से प्रकाशित नहीं होता था दोस्तों, ये कहाँ से प्रकाशित होता था? आपका
कानपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है, तो यहाँ पर बी आपका गलत हो जाएगा। वर्ष 1919 में पथिक जी ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की थी, ये बात बिल्कुल सही है। वर्धा महाराष्ट्र से पथिक जी ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र 1920 में शुरू किया था, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी डी आपका सही हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, तो यहाँ पर असुमेलित युग्म आपका कौन सा हो जाएगा? ब्यालू जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का भोजन, कलेवा ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर का भोजन, भाता क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में ले जाने वाला दोपहर का भोजन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो असुमेलित यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है दोस्तों। तो कलेवा जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर का भोजन जो दिया गया है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कलेवा किसे कहा जाता है? कलेवा जो है ये आपका होता है सुबह का भोजन। कौन सा होता है? ये आपका कलेवा आपका सुबह का भोजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ब्यालू जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का भोजन होता है, तो ब्यालू भी आपको ध्यान रखना है, ब्यालू आपका शाम का हो जाएगा। ठीक है, जबकि कलेवा आपका सुबह का हो जाएगा। और भाता जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में ले जाने वाला दोपहर का हो जाएगा भाता, तो ये भाता भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा सवाल भी कभी कभार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? कच्छाबू आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला तंग घाघरा, लंगोटा आदिवासी महिलाओं का कमर से ऊपर का वस्त्र, खपट्टा क्या होता है? तो ये होता है सहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा पहना गया साफा या पगड़ी, और डेपाड़ा होता है आदिवासी महिलाओं का घाघरा। तो यहाँ पर ये गलत कर दिया इन्होंने, डी गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि 67 में डी आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये आदिवासी महिलाओं द्वारा नहीं, पुरुषों के द्वारा पहना जाता है आपका तंग धोती होती है देपाड़ा। ठीक है, पुरुषों की तंग धोती होती है आपकी देपाड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर तीनों सही है। कच्छाबू आपको ध्यान रखना है, आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला तंग घाघरा कच्छाबू होता है। लंगोटा जो होता है आदिवासी महिलाओं का कमर से ऊपर का वस्त्र होता है। और खपटा जो होता है ये सहरिया जनजाति के पुरुषों से संबंधित है, पगड़ी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है? तो जन्म से पूर्व आपका कौन सा संस्कार नहीं किया जाता है? गर्भाधान, निष्क्रमण, पुंसवन या सीमंतोनयन। तो कौन सा नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों निष्क्रमण संस्कार जो है यह आपका जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि जन्म के चौथे माह में बालक को पहली बार जब घर से निकालकर सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं उसे निष्क्रमण कहा जाता है। तो ये आपके जन्म के लगभग चौथे महीने बाद होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका जो है वह करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो अग्नि नृत्य का संबंध आपका किस संप्रदाय से हो जाएगा? तो ये जसनाती संप्रदाय से हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघर तीनों स्थित है, जहाँ पर मंदिर भी आपका स्थित है, मस्जिद भी स्थित है और गिरजाघर भी स्थित है, तो ऐसा आपका कौन सा दुर्ग हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये आपका रणथंभौर का दुर्ग हो जाएगा। यहाँ पर मंदिर भी स्थित है, आपका मस्जिद भी स्थित है और गिरजाघर भी स्थित है। तो 70वां जो क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर आपका रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 71 देखिए दोस्तों, शेखावटी की स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो शेखावटी की स्वर्ण नगरी के नाम से आपका कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये नवलगढ़ प्रसिद्ध है। तो शेखावटी की स्वर्ण नगरी के नाम से नवलगढ़ को जाना जाता है। अब यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है दोस्तों। फुलडोल का मेला आपका कहाँ पर लगता है? तो शाहपुरा में लगता है। अन्नकूट महोत्सव आपका कहाँ पर हो जाएगा? राजसमंद में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, महावीर जी का मेला आपका कहाँ पर लगता है? तो करौली में लगेगा। और चंद्र प्रभु का मेला आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये अलवर में हो जाएगा। तो चंद्र प्रभु का मेला आपका अलवर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 जो है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा प्रतीक है। तो तुर्रा कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा किसका प्रतीक है ये आपको बताना है। तुर्रा किसका प्रतीक हो जाएगा? शिव का प्रतीक हो जाएगा। और कलंगी जो है वो पार्वती का प्रतीक होता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने राजस्थान की किस बोली को भीली बोली कहा है? तो वागड़ी बोली को अब्राहम ग्रेसन ने भीली बोली की संज्ञा दी है। डी के जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो डी के जल महलों का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 75 इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डी के जल महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रधानमंत्री के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, वो आपको बताने हैं। प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो उपयुक्त में से आपका कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये कथन आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों
जो प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते होते हैं ये किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो ये आपके दोस्तों संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा? संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा किया गया? तो संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था 1946 में। यह आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन आपका मार्च 1946 का हो जाएगा, यह आपका 1946 का हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। और नवंबर 1946 में आपकी दोस्तों संविधान सभा की स्थापना की गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन के तहत ही आपकी नवंबर 1946 में आपकी संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में आपकी कितनी अनुसूचियाँ थी ये आपको बताना है। तो मूल संविधान जो था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, बाकी अनुसूचियाँ आपकी जोड़ी गई थी दोस्तों, ठीक है। तो मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियाँ हो जाएगी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश जो होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति अधिकतम 3 माह तक मुख्यमंत्री के पद पर बना रह सकता है। और दूसरा कथन है, यदि कोई मंत्री निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सत्य कथन आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 80 है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट नहीं है आपका दोस्तों। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से विधानमंडल के अंग है। तो विधानमंडल के अंग आपके क्या क्या हो जाएंगे? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह क्या हो जाएगा? यहाँ पर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के अधीन होता है, या फिर आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के अधीन होता है, राज्य के राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के अधीन होता है, या इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के अधीन होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के अधीन होता है, यह आपको ध्यान रखना है। वार्ड सभा की गणपूर्ति होती है। तो वार्ड सभा जो है दोस्तों इसकी गणपूर्ति कितनी होती है? तो वार्ड सभा की गणपूर्ति आपकी कितनी हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में या पंचायती राज संस्थाओं में। तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर राज्यपाल के संबंध में आपको 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथन में से आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सत्य है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सामान्यतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा नामांकित किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति है, विवेकाधिकार शक्ति है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ए है आपका बिल्कुल सही है, और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा नामांकित किया जाता है, ये बात भी आपकी सही है दोस्तों। तो यहाँ पर ए और बी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। जबकि सी यहाँ पर गलत है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के विवेकाधिकार की शक्ति के अधीन नहीं आती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ये आपको बताना है, दूध से दही का बनना, इसके अलावा कागज़ का गीला होना, कागज़ का जलना, और इसके अलावा कागज़ का गलना और सड़ना। तो दूध से दही बनना आपका रासायनिक परिवर्तन है, कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है, कागज़ का गलना और सड़ना जो है वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है कागज़ का गीला होना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो धातु और अधातु दोनों के समान कार्य करेगा ऐसा आपका कौन सा तत्व है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑर्गन, कार्बन, जीनोन या फिर बोरोन। तो 87 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोरोन हो जाएगा, जो कि आपका धातु और अधातु दोनों के समान कार्य करता है। तो 87 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल देखिए, जब एक नींबू को पानी से भरे कांच के गिलास में रखा जाता है तो वह अपने वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है, यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है? तो ये आपके अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण आपको जो चीज़ें होती है वो ऊंची उठी हुई दिखाई देती है पानी के अंदर। जैसे पेंसिल है तो उसका टेढ़ा दिखाई देना या ऊंचा उठा हुआ दिखाई देना, तो ये सब आपके अपवर्तन के कारण होते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? तो अग्नाशय के द्वारा आपका कौन सा एंजाइम स्त्रावित नहीं होता है? एमिलेज, ट्रिप्सिन, रेनिन, लाइपेज। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल काफ़ी बार आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर रेनिन जो है दोस्तों ये अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित नहीं होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अग्नाशय एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज ही स्त्रावित करता है। तो एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज ही आपका अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, रेनिन स्त्रावित नहीं किया जाता है। रेनिन जो है ये अमाशय के द्वारा स्त्रावित होता है। किसके द्वारा हो जाएगा? ये आपका अमाशय के द्वारा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, जो दूध के प्रोटीन को पचाने में आपका सहायता करता है। मनुष्य की जो लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो ये लगभग आपका 120 दिन होता है। पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना के तहत प्रदेश में कितने घरों पर रूफटॉप सोलर लगे? तो दोस्तों पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना के तहत प्रदेश में कितने घरों में रूफटॉप सोलर लगे हुए हैं? तो ये आपको बताना है। तो ये आपके हो जाएंगे 15,085। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नवंबर 2024 में किस वायरस के कारण सांबर झील में पक्षियों की मौत हो गई? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बोटुलिज्म वायरस। 92 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा देने के लिए किस योजना की शुरुआत हुई है? तो सोनोग्राफी की सुविधा देने के लिए निःशुल्क आपकी कौन सी योजना शुरू की गई है दोस्तों? तो ये आपकी शुरू की गई है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और इस योजना की घोषणा जो है दोस्तों ये आपकी 8 मार्च 2024 को हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत जो है ये 8 अगस्त 2024 को हुई थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत 8 अगस्त 2024 को हुई है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस जिले में मानस अभियान का संचालन किया गया है? तो मानस अभियान का संचालन आप किस जिले में किया गया है? तो ये आपका हनुमानगढ़ में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और ये आपका नशे की लत के लिए शुरू किए गए हैं, यानी आमजन को नशे से मुक्त करने के लिए या नशे के प्रति जागरूक करने के लिए आपका हनुमानगढ़ में मानस अभियान चलाया गया है। राजस्थान सरकार किस शहर को हाईटेक सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है? तो हाईटेक सिटी के रूप में विकसित करने की योजना जयपुर के द्वारा बनाई जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, 30 अक्टूबर को किस स्थान पर दीपोत्सव 2024 कार्यक्रम में 25 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो 25 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया आपका, तो ये कहाँ पर बनाया गया? ये आपसे पूछा गया है। तो ये अयोध्या में बनाया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो 30 अक्टूबर को दीपोत्सव 2024 कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जहाँ पर 25 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। इस सवाल को आप कॉमन सेंस के माध्यम से भी कर सकते हो। हाल ही में किस स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, देश का वल्लभ और मेजर रालिंग नाओ बोब खातिंग वीरता संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन आपका कहाँ पर किया गया है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। वर्तमान में भारत ने कितनी अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो कितनी आपकी ऊर्जा क्षमता प्राप्त की है, अक्षय ऊर्जा क्षमता? तो ये आपको बताना है दोस्तों भारत ने। तो 98 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 201 गीगावाट। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे भारत का पूछा गया है, तो भारत ने दोस्तों 201 गीगावाट ऊर्जा क्षमता प्राप्त करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हाल ही में किस व्यक्ति ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो रक्षा सचिव का पदभार आपका ग्रहण किया है, तो ये आपका दोस्तों राजेश कुमार सिंह ने किया है, यानी राजेश कुमार ने दोस्तों आपका रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री और आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये आपका विवेक देवरॉय हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो भारतीय अर्थशास्त्री और आर्थिक सलाहकार थे ये आपके, तो इनका निधन हो गया विवेक देवरॉय। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो सुपर कंप्यूटर के जनक आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके भारत के पूछे गए हैं। तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक आपके डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर जो है ये आपके दोस्तों सुपर कंप्यूटर के जनक है भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाशीय स्रोत द्वारा कागज पर लिखे अक्षर को पढ़ने की तकनीक क्या कहलाती है? तो कागज पर जो अक्षर लिखे जाते हैं उनको पढ़ने की तकनीक क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहलाती है दोस्तों, OCR कहलाती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला सवाल देखिए, ऐसा मॉनिटर जो RGB विकिरणों के संयोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है वह मॉनिटर कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर संयोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करेगा, तो ये आपका मॉनिटर क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाएगा कलर मॉनिटर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ईमेल की सुविधा प्रदान करने वाला प्रोटोकॉल हो जाएगा आपका, तो ईमेल की सुविधा प्रदान करने वाला प्रोटोकॉल SMTP हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, एक सवाल और देखिए दोस्तों आपका कंप्यूटर से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सत्य है ये आपको बताना है। तो 1 KB दिया गया है, 1 MB, 1 KB और 1 MB, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 MB 1024 किलोबाइट के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, 1024 KB के बराबर हो जाएगा 1 MB। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। बाकी यहाँ पर मैथमेटिक्स के सवाल है तो आप खुद से कर लेना, इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।